रेसिपीज का मजा लीजिए रेडियो सरगम पर आपके लिए सरगमी किचन आप तक ला रहे हैं Rubella butter, a quality product of Food Specific. बिल्कुल बेला बटा की ओर से आज की रेसिपी आपके लिए हम लेकर आए हैं रेडियो सरगम पर। और हमारे जितने भी ऑनलाइन व्यूअर्स हैं हमारे साथ आप इस प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं, आपका हम खास स्वागत करते हैं। और मैं आज आपके लिए ओबेला बटा की ओर से एक बहुत ही इजी वाली रेसिपी लाई हूँ। इसकी एक्चुअली में पिछले हफ्ते या उससे पहले वाले हफ्ते किसी ने मुझसे फरमाइश की थी कि आप मुझे ये रेसिपी दें, क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए बनाना चाहती हैं। और आपने कहा कि आप एक बार स्कूल में गई थी तो आपका बेटा जो है उन्होंने आपसे कहा था। तो ये जो चीज़ है वो है कपकेक। बहुत इजीली बन जाता है, बहुत आसानी से बन जाता है। आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसे चुटकी बजा के कपकेक आप बना सकते हो। बहुत इजी है, ठीक है। अच्छा, 2 तरीके हैं इसको बनाने के। मेरा मोस्ट फेवरेट है, अगर कुछ भी जैसे, क्योंकि एक बड़ा वाला केक होने के बजाय अगर आपके पास कपकेक्स हो ढेर सारे तो उसको खाने का कुछ अलग ही मजा होता है। और बच्चों के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि नॉर्मली आप जब केक बनाओ तो केक को आपको काट के रखना होता है, तो कभी कभी बच्चे उठाते हैं ऊपर से टूट जाता है। तो कपकेक तो बहुत कमाल की चीज है, तो बच्चे जो हैं वो बहुत पसंद करने वाले। तो अच्छा, जिस बहन ने हमसे मांग की थी इसकी रेसिपी की, एक्सक्यूज मी, उन्होंने मुझसे कहा था कि आपका बेटा एक बार स्कूल से आया तो उन्होंने बताया कि स्कूल में ब्रिंग अ प्लेट था, तो एक मदर जो है, माँ जो है, उन्होंने अपने बच्चे को बहुत सारा कपकेक जो है वो बना के दिया था। तो बच्चे ने कहा कि उनको खाना है, लेकिन आपने कभी बनाया नहीं तो आपकी समझ में नहीं आता। तो मैं एकदम बेस्ट तरीका, आपको इजी वाला तरीका जो है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से इसको आप बना सकते हैं। सबसे पहला काम, राधे राधे लतानंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। अच्छा, सबसे पहला काम तो आप इसको एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि घर पर ही इसको आप तैयार कर सकते हैं सभी चीजों के साथ में। दूसरी बात, आप जो केक मिक्सचर मिलता है ना बाजारों में, सुपरमार्केट्स में जो केक मिक्सचर मिलता है उसको लाके बस उसमें 4 चीजें और डालनी पड़ती हैं और बस वो बन जाता है, एकदम तैयार हो जाता है। उसको केक बनाने के बजाय आप उसको कप केक का रूप दे सकते हैं। और जो कपकेक के लिए जो आपको कप्स होते हैं ना छोटे छोटे, वो मिलते हैं और आजकल तो बहुत ही सस्ते में मिलते हैं। वो ऐसे वाले दुकान में अगर आप चले जाओगे जहाँ पे $1-2 में चीजें मिलती है ना, वो वाली दुकानों में ये सारी चीजें आपको ढेर सारे मिलते हैं तो यहाँ पे जाके आप लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, घर पर किस तरह से आप इसको बना सकते हैं ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो जो सामान लगेगा वो है 1 कप आटा लेना है आपको, ठीक है। 1 कप नॉर्मल आटा आप ले सकते हैं या सेल्फ रेजिंग फ्लावर आप ले सकते हैं। नॉर्मल आटा है तो फिर बेकिंग पाउडर तो लगेगा, और अगर सेल्फ रेजिंग फ्लावर है तो तब उसमें नहीं लगेगा। वो सेल्फ रेजिंग यानी कि खुद उठने वाला आटा है, मतलब खुद फूलता है, ठीक है। तो उसमें बेकिंग पाउडर डालने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप नॉर्मल आटा ले रहे हैं तो आप 1 और क्वार्टर टीस्पून तक बेकिंग पाउडर जो है वो डालें। थोड़ा सा चुटकी भर नमक आपको लेना होगा, थोड़ा सा चुटकी भर नमक बहुत जरूरी होता है। किसी दिन मैं आपको इसके बारे में विस्तार में समझाऊंगी कि क्यों हम बोलते हैं कि थोड़ा सा चुटकी भर नमक आप केक वगैरह जब बनाते हैं तो उसमें डालें। उसका एक कारण है, लंबा वाला कारण है जो मैं बताऊंगी बाद में। 2 अंडे लेने हैं आपको, और मैंने आपको बताया है कि अंडे की जगह पर आप तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फ्लेक्स सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अंडे की जगह पर आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें जो हैं वो अलग अलग आप यूज कर सकते हैं। फ्लेक्स सीड्स अगर आप लेकर आते हैं और आप उसको पाउडर बनाते हैं बोतल में भर के, आप उसको फ्रिज कर दें। जब भी आप केक बनाए, बेकिंग वगैरह करें, अंडे की जगह पर ये डाल दें। 1 अंडे की जगह पर 1 टेबल स्पून फ्लेक्स सीड्स लगेगा, उसमें 3 टेबल स्पून पानी लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। कई लोग चूंकि सटन डेज पर नहीं खाते ना, तो आप उनके लिए वेजिटेरियन केक आराम से बना सकते हैं। अच्छा, कास्ट शुगर या नॉर्मल शुगर, कौन वाला शुगर लेना है वो आप डिसाइड करें। नॉर्मल शुगर जो है वो आप ले लें, बटा थोड़ा सा आप ले लें, और इसके अलावा आधा कप दूध आपको लेना है, राइट। आधा कप दूध आपको दूध की जगह पर आप पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर दूध का इस्तेमाल करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। लगभग बटा आपको क्वार्टर कप
उतना ही लेना है। कोटा कप तक बटा जो है वो आपको लेना है, मेल्ट कर ले तब कोटा कप होना चाहिए। ऐसे फ्रिज में से निकाल के डायरेक्ट ही कप में डाले कोटा कप वो हो जाए, नहीं, मेल्ट करे पहले, उसको पिघला दे, तब फिर उसके बाद में वनीला एसेंस ले ले 2 टीस्पून तक। हाँ, और क्या लगता है इसमें, तेल लगता है इसमें, थोड़ा सा तेल जो है वो आप यूज कर सकते हैं, 1 और आधा टीस्पून तेल, क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं तो इतना सामान जो है वो लगेगा। आइसिंग के लिए अगर आप आइसिंग चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप आइसिंग नहीं चाहते तो बिना आइसिंग के भी ये चल जाएगा। और ये वनीला है, वनीला केक हम बना रहे हैं, तो ये 4 दिन तक तो ऐसे ही बाहर भी आप रखोगे ये खराब नहीं होगा, लेकिन हमारा ट्रॉपिकल कंट्री है तो पता नहीं ना। लेकिन हाँ, मैं कपकेक वगैरह बनाती हूँ जब भी तो मैं कुछ, मेरे तो हफ्ते भर रहते हैं बाहर, खराब नहीं होते, तो आप ट्राई करके देखिए, ठीक है। अच्छा, क्या करना है, आपको मालूम है कि जिस कप में आप उसको बनाएंगे उस कप को, कपकेक के जो कप होल्डर्स जो होते हैं वो तो होते ही होते हैं, लेकिन जो ट्रे होता है वो मफिन ट्रे उसको बोलते हैं, वो वाला आपके पास होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और अगर नहीं है तो जो नॉर्मल वाला होता है बेकिंग करने वाला, उसमें सिर्फ आपको ये कपकेक होल्डर्स जो है, सॉरी कप्स जो है ये छोटे छोटे ये रखने होंगे, ठीक। अगर आप चाहें तो आप उसमें बटा जो है वो लगा सकते हैं, मैं तो कभी नहीं लगाती, लेकिन आप चाहें तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। राइट, अब आप उसको सेट करके रख दे, और जिस अवन में आप उसको पकाएंगे या जिस इलेक्ट्रिक फ्राई पैन का इस्तेमाल आप करेंगे उसको स्विच ऑन कर देना है, ताकि वो जब आप उसमें रखें तो वो काफी गर्म रहे और जल्दी से पक जाए। इसको पकने में 10-15 मिनट लगते हैं, बहुत टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी पकता है। अच्छा, क्या करना है, आपको सारा सामान जो है वो मिक्स करना है, ठीक है। आटा, बेकिंग पाउडर, जो जितने सूखे सामान मैंने बताए हैं वो सबको एक बेसन में डालना है, सबको मिक्स करना है, बीच में ऐसे गोल से जगह बनानी है, अंडा वगैरह उसी में फोड़ना है, और उसमें जो भी बाकी सामान मैंने बताया वो सब डालना है और उसको मिक्स करना है, ठीक है। जैसे केक का मिक्सचर होता है वैसा वाला जब मिक्सचर हो जाए तो उसको आप, जो कप्स होते हैं, जो कप्स वहां पर रखे गए हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे, उसमें आप भरे, एकदम ऊपर तक नहीं भरे, वरना ये फूले, स्वादिष्ट तो बहुत होंगे लेकिन जब ये फूलेंगे तो कप से बाहर निकल जाएंगे। और एकदम नीचे तक भी ना भरे कि ये कप तक पहुंच ना पाए, वो ऐसा होना चाहिए, तो इतना आपको भरना है उसको, आधा कप के आधा कप जगह रहे हुआ, आधा कप में जगह रहे, आधा कप ही उसको भरना है। और फिर आप जब उसको भरेंगे तो आप ये जब फूलेगा तो ये ऊपर तक आएगा, लेकिन कप से बाहर नहीं निकलेगा, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। फिर आप उसको बेक कर सकते हैं, और जब आप उसको बेक करें तो एक टूथपिक या फिर एक फोक जो है वो वहां पर रखें, ये बहुत जरूरी है कि आप चेक कर ले। वैसे तो 15 मिनट्स में ये पक ही जाता है, 10 to 15 मिनट्स में ये पक जाएगा, बहुत सुंदर गोल्डन कलर इसका आएगा। अगर आप चाहें तो आप आइसिंग जो है वो कर सकते हैं, आइसिंग करने के लिए आप आइसिंग शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों को मिक्स करके और ऊपर आइसिंग लगा सकते हैं, या फिर अलग से घर पर अलग आइसिंग जो है वो आप तैयार करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, या फिर जो मैंने कहा था उस दिन की रेडीमेड आइसिंग मिलती है, बस लाया, ढक्कन खोला, निकाला और लगाया, एकदम इजी, और फिर उसको बंद किया, ढक्कन फ्रिज में रख दिया, कोई झंझट नहीं। उसको जब भी दिल किया केक बनाया, इसको निकाला, लगाया, और इतना स्वादिष्ट होता है कि मैं क्या बताऊं। तो आप ट्राई करके देखिए, ये कप केक जो है बहुत ही इजी है, सुबह भी आप बना के अपने बच्चों को दे सकते हैं और बच्चे भी बहुत चाव से इसको लेके जाएंगे। तो जब आप केक वगैरह बनाने के बारे में सोचें, सुपरमार्केट्स में तो आजकल ऐसी ऐसी चीजें मिल रही हैं, ये तो मैंने बताया कि अगर घर पर कुछ भी अभी नहीं है और आप सुपरमार्केट्स वगैरह नहीं जा सकते हैं तो घर पर आप स्क्रैच से कैसे जल्दी से बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है तो आप सुपरमार्केट से जाके कपकेक्स और मफिन्स के लिए स्पेशल सब कुछ पैकेट में आता है, बस लाना है उसको घर पर, उसमें थोड़ा सा बटा वगैरह जो है वो मिलाना है और उसको बस मिक्स करना है और पकाना है। वो उतना आसान हो गया है आजकल, सभी कुछ तो उपलब्ध है ना। तो ये रेसिपी आपके लिए हम लेकर आ रहे थे, आप बनाइए, क्रिसमस के टाइम पर भी आप इसको बना सकते हैं। मैं देख रही थी कि कुमाला कपकेक, कुमाला चीज केक, ये सारी चीजें जो है वो बना सकते हैं, तो किसी दिन आपको जरूर इसकी रेसिपी मैं दूंगी, क्योंकि कुमाला हमारे शहर में बहुत ज्यादा है, मतलब हमारे देश में बहुत ज्यादा है और बहुत हेल्दी है, फाइबर की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा है, तो अगर इसका कुछ बना के हम खाते हैं तो फिर ये तो हमारे लिए कितना ही अच्छा होगा ना।
तो रेडियो सरगम पर हमारा साथ देते रहें। आपके लिए एक और एक रेसिपी ओबेला बटा क्वालिटी प्रोडक्ट फ्रॉम फूड स्पेसिफिक की ओर से हम जरूर लेकर आएंगे कल इसी प्रोग्राम में।